देखो दोस्तों, 2 दिन पहले हमने आपको ये चीज क्लियर कर दिया था कि यार सबसे बड़ी बात क्या आ रही है। जो बिक्स की एनालिसिस है, बिक्स का तो डेली का है, उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं। बिक्स खाली एक इंडिकेटर है, वो भी ट्रेडर के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि गवर्नमेंट की अनसर्टेनिटी जो हमने आपको बताया था ना, एक्चुअली इनको जो है, जो मार्केट वाले होते हैं, इनको ये बात पता चल जाती है। अब इनको कहीं ना कहीं ये स्मेल आ रही है या ये डर गए हैं, तो इसकी वजह से क्या है, एफआईआई की सेलिंग जो है ना बढ़ रही है। दो चीजें जो हमने आपको एम्फसाइज करके देखिएगा, 2 दिन के पहले का मेरा वीडियो, उसमें जो हमने बताया था कि एफआईआई की सेलिंग और प्लस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन, मार्केट का वैल्यूएशन, और ये बड़ा मायने रख रहा है। ये बड़ा मायने रख रहा है। और गिरावट की आशंका तो ऑलरेडी बता ही दिया था आपको कि इतना हो सकता है। और दूसरा एक बात, कहीं ना कहीं लीप ईयर की कहानी उठ रही है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हमने क्या करना है इस समय, वो भी हम करेंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि दिसंबर से लेकर के अभी तक कम से कम 10 बार मैंने आप लोगों को कॉलिंग नोटिस दे दिया था कि भाई अगर आपको पैसे की जरूरत है साल, 8 साल में, 2 साल में, तो पक्का आप निकाल करके उसको कहीं और जगह पे पार्क कर दो, ठीक है ना। देखिएगा आपको, और ये भी आपको किया था कि आपका भैया कटाई छटाई धुलाई तो होनी होनी है, ठीक है। अभी कोई भी इस वीक में कोई ज्यादा चिंता वाली बात इसलिए नहीं है कि तकरीबन 16,000 के करोड़ के आसपास आपके एफआईआई ने सेलिंग करी है और 12,000 करोड़ के आसपास आपकी डीआईआई ने बाई करी है। तो डिफरेंस कितने का है? मात्र 4,000 करोड़ का है। लेकिन अभी क्या है कि कल और आज में जो है ना, तकरीबन ये मान करके चलिए कि 6,600 करोड़ के आसपास आपके एफआईआई ने सील किया था और 5,600 करोड़ के आसपास आपके डीआईआई ने बाई किया था। आज 6,900 करोड़ के आसपास उन्होंने बाई किया है, सॉरी सेल किया है एफआईआई ने, और 5,900 के आसपास इन्होंने किया। तो 1,000 करोड़ उनसे कम ये बाई कर रहे हैं। अगर अब उससे क्या हो रहा है कि इससे ये जाहिर हो रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जब हमारा पर मंथ 19,500 करोड़ के आसपास का जब हमारा एसआईपी का इनफ्लो ही आ रहा है, तो उसके बाद में इंट्रा डे में क्या लोग जो खरीद नहीं रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, तो हमारे आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि मैच्योर इन्वेस्टर हैं, वो जिन्होंने कम से कम ये प्लान बना रखा है कि यस वी विल फाइट एंड वी विल सस्टेन। तो मेरे ख्याल से देखो, हमारे एक व्यूअर ने एक बार कमेंट करा था जब मैंने बोला था ना कि इस टाइप की सिचुएशन आएगी, तो मुझे आज भी याद है बट उनका नाम नहीं याद है। उन्होंने बोला था कि मैं कयामत तक हम इंतजार करेंगे। तो भाई देखो, कयामत तक इंतजार की तो भावना नहीं है, लेकिन ये मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा देखो भाई मेरा लंबा हो जाता है। लंबा इसलिए हो जाता है कि सब्जेक्ट जब है वो निकलता हुआ चला आता है। तो चर्चा इस पर क्या करें यार। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिएगा, थोड़ा सा मतलब जो है मुसलमान होने से टोन थोड़ी सी बदल जाती है। तो उस टोन को बदलने में मैं बोलूंगा कि चलो मान लिया प्रोबेबिलिटी हो गई कि यस यार खिचड़ी आएगी, बीजेपी नहीं आएगी, कम सीटें आएंगी, 400 पार नहीं आएगी, कांग्रेस कितनी सीटें आएंगी, वो सब छोड़ दो। मैं एक प्रोबेबिलिटी को लेकर के चल रहा हूं कि सपोज करो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, तो अब आप बताओ, सपोज करो। भाई देखो, मैं मैथ का स्टूडेंट हूं, सपोज करके ही मेरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते थे, ठीक है ना। तो हम भी चर्चा करके आपसे करते, सपोज करो आ गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या भूकंप आ जाएगा, क्या भूचाल आ जाएगा, बताइए आप। अरे कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो थोड़ा सा लिबरल हो जाएगी, किसके पीछे? उद्योगपतियों के अलावा जनता के पीछे हो जाएगी, नंबर 1, ठीक है, मान लिया मैंने। दूसरी चीज क्या होगा कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक का माहौल हो जाएगा। एक क्वार्टर के लिए मार्केट बिल्कुल थम सी जाएगी, एकदम शांत। कैसे? मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। वो कहानी क्या थी मैं आपको बताता हूं। वो कहानी ये थी कि एक सूअर और एक चीते की लड़ाई हुई, ठीक है। और एक भाई साहब मचान पे बैठे हुए थे। अब वो लड़ाई इतनी रोमांचक थी कि पूछो मत। अब उन्होंने सोचा था कि मैं सूअर को मार दूंगा, नहीं, शेर को मारने की बात हुई थी, तो उन्होंने मचान मचान गाड़ करके उसको किया। जब वो आया तो वहां पर एक सूअर भी आ गया। अब सूअर और शेर की घमासान लड़ाई हुई, जबरदस्त, चांदनी रात। अभी लड़ाई देखते रहे।
और सुअर ने शेर को मात दे दिया भाई साहब। फिर इनकी दो नाली से बंदूक निकली और उस बंदूक से 2 गोलियां फायर हुई। शेर भी शांत, सुअर भी शांत। शेर वहीं गिर गया, लेकिन सुअर ने मचान की तरफ दौड़ लगाई और उसके ऊपर जंप किया। लेकिन तूफान की शांति। अब आप समझ गए। अब आपकी पोजीशन कहां पे है? मचान पे है। मैंने मान लिया मचान पे है। ये सारे लड़ाके लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गोली आपका कारतूस क्या है? आपका ये क्या है? आपका फंड है, आपकी एमसी, आपका फंड मैनेजर है। आपको बिल्कुल डरने की दबने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप शेयर में होते तो आपको डरने की जरूरत थी। तब आप ढूंढते यार ये ब्लू चिप शेयर है, यार ये शेयर है, इसका स्कोप क्या है, इसका ये क्या है, उसका वो क्या है। इतना ही फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट के। मैंने बोला ना, सपोज कर रहा हूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बिल्कुल भी ए पॉलिटिकल आदमी हूं, और जो भी आएगा उसके साथ आराम से हम काम करेंगे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मान लिया जब गवर्नमेंट, सपोज करो एकदम से गवर्नमेंट चेंज हो गई, सारी सीनरी चेंज हो गई, भागने दो फैज को, भागने दिया है इसको, भागने दो एनालिस्ट को, भागने दो सबको। कोई बता सकता है कितनी गिरेगी? कोई बता सकता है कहां से बाउंस बैक हो जाएगी? कोई बता सकता है कहां से करेगी? अभी मैं आपको आंकड़े बताता हूं, रुक जाओ, ठीक है। अगर गिरती है तो भी कितनी गिरती है। तो आपके फंड मैनेजर्स क्या करेंगे भाई साहब? वो यहां से, जैसे इनका मान लिया इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका था, कंस्ट्रक्शन में इनका था, और चीजों में लोग पुलिस थे, हो सकता है वो भी सरकार तो कहीं ना कहीं तो पुलिस होगी ना। सपोज करो उसने रूरल एरियाज का ही डेवलपमेंट शुरू कर दिया, तो काम तो वहां पर भी करवाएगी ना। ठेके वहां पर भी होंगे, काम वहां पर भी होगा, कंपनियां वहां पर भी जाएंगी, सारी चीजें वहां पर भी होंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे ही हो जाएगा। तो वहां के बजाय आपका फंड मैनेजर सीधे वहां पर रोटेट कर जाएगा। अब इसमें टाइम कितना लग जाएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देख लेते हैं 84 से लेकर के, जब से आपका आगाज हुआ है सेंसेक्स का, तब से लेकर के, मैं सेंसेक्स का आंकड़ा आज आपको लेता हूं। डेली हम निफ्टी का लेते हैं, और निफ्टी का मैं आपको एक बार बता दूं। चलो ठीक है, आप देखेंगे मॉर्निंग वाले सेशन में देखेंगे, इसको बता करके फिर मैं उसके बाद में मामले को क्लोज करता हूं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को डर ना लगे यार, ठीक है ना। डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। और हर्षद मेहता का एक कोट याद करो दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। दब गए तो मार्केट से चले गए, इसीलिए बोला था सेफ्टी ले लेना ले लेना। अभी तो यार एक ही हुआ, ट्रेडिंग सेशन हुआ, थोड़ा सा कुछ खरीदारी तो करने दो, देखेंगे फिर, ठीक है। अभी तो खरीदारी का मौका आ रहा है, आप सबको भी लमसम का कॉल देंगे। अभी तो हमने बस ये कॉल दिया, हाँ थोड़ा थोड़ा एवरेज आउट करते रहो, कोई भरोसा नहीं कहां से बाउंस बैक कर जाए। लेकिन जैसे ही मार्केट की गिरावट होगी तो हम भी बनाएंगे यार पोजीशन। क्या बात कर दी है भाई साहब, है कि नहीं? टेंशन फ्री बताता हूं। देखो 84 से लेकर के आज तक लीप ईयर में एवरेज रिटर्न जो रहा है ना, लीप ईयर समझते हैं ना, 4 साल के बाद में जो आता है, उसमें बिलो 8% का रिटर्न रहा है। तो आप ये मान करके चलिए कि इस साल में हमें बिलो 8% का रिटर्न मिल जाए तो एनफ। हम तो माइनस के लिए तैयार हैं, पहली चीज, और आपको भी होना ही पड़ेगा अगर आप हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं तो, ठीक है ना। दूसरी चीज, जबकि अदर्स ईयर्स में 23% के आसपास आपकी मार्केट का रिटर्न रहा, इसके वनस्पति, ठीक है। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड देख लेते हैं, ठीक है। ईयर 1992 में क्या हुआ था याद है आपको? हर्षद मेहता जी का, केतन पारिक जी का कांड हुआ था, जो आपके गोयनका जी ने अभी रायता फैलाया था, ठीक है ना, उस पर मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या हुआ था, 50% मार्केट क्रैश कर गई थी। लेकिन वही हुआ, जो उस समय रह गए वो भी बन गए, उस 50% ने ही बाउंस बैक कर दिया। और जिन्होंने उस समय खरीदारी कर ली हिम्मत करके, कलेजा करके, वो भी बन गए। उसके बाद में 2000 से लेकर के 2000 तक मैंने आपको बताया था कि 2K का बड़ा चर्चा हुआ था, जिसको बबल .com का नाम दिया जाता है।
तो इस 2 सालों में आपकी मार्केट तकरीबन 50% तक डाउन हो गई थी उस आईटी के बबल में। 2K का जो है आपको याद होगा, उस समय हम स्टूडेंट लेवल से निकल करके थोड़ा सा अप हो रहे थे, ठीक है ना। तो कमाई धमाई बिल्कुल ना के बराबर थी, मतलब स्टार्ट कर दिए थे कमाना, ठीक है ना। तो आईटी का बबल था ये। और 2008 तो अच्छे से याद है मुझे यार, अच्छे से याद है मुझे 2008। इसमें लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स आया था, जिसमें अमेरिका के बैंक डूबे थे और कई सारे इश्यूज हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो सेंसेक्स है 20,465 से गिर करके 50% यहां भी टूटा था, 9,176 पर आ गया था। 50% से भी ज्यादा गिर गया था 20,465 से। तो ये इतिहास है दोस्तों। उसके बाद 2016 में 26% के आसपास आपकी मार्केट गिरी थी। क्यों? क्योंकि हाई एनपीए हो गया था और पुअर मानसून उस साल में आ गया था 2016 में, ठीक है। लेकिन उसका मार्केट पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बट म्यूचुअल फंड में नहीं पड़ा था, बट शेयर्स पे पड़ गया था। जिनके पास पर्टिकुलर शेयर्स थे ना, वो काफी हद तक ड्राम हुए थे। उसके बाद में कोरोना में आपका 20% के आसपास मार्केट फॉल हुई थी, ठीक है ना। अभी आपका आ गया 2024। अब आपने 22 में कंसोलिडेटेड रिटर्न लिया है, लेकिन 21 में और 23 में दबा करके लोगों ने रिटर्न लिया है, ठीक है। पहली तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हुई कि हमारे यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि नोटों की छपाई नहीं हुई थी, हमारे यहाँ पे भी नोटों की छपाई हुई थी और पैसे का फ्लो करा गया था जनता में, भी रीजन है। अब आगे आपको बताता हूं भाई साहब कि FIIs की सेलिंग चलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है हमारी शेयर। वो बेच रहे हैं, हम भी अपने सामर्थ्य के अनुसार पोजीशन जहां तक बॉटम तक जाएगी वहां तक हम चलते रहेंगे। अभी जब तक 4 जून का डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है, जब तक हमें होप है, बोलते हैं ना उम्मीद पर दुनिया कायम है, वहां तक तो हम अपना जोर लगाएंगे। जो हमने कोशिश करा हुआ है कि यस हमने ये करेंगे, नहीं है तो SIP तो कंटिन्यू हमारी है ही है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करेंगे, 4 जून तक कोई भरोसा नहीं है भाई, ठीक है ना। 4 जून तक वेट करना, हैवी लमसम के काल का इंतजार करना। जब उस लेवल की गिरावट हो जाएगी तो जरूर बताया जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं बताया जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे गूढ़ होते हैं जो कि दबा करके रखे रहते हैं और उनकी एंटी से बाद में निकलता है। हाँ, थोड़ा जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनसे मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, खास करके यंग लड़के, आप मेरे उन वीडियोस को देखिएगा, आपको काफी हद तक वो चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अभी उतनी सारी चीजें एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। आप उनको देखिएगा जिनको हमने बार बार जोर दे करके सेफ्टी प्रिकॉशन का, फंडामेंटल्स का मैंने बार बार बोला था। मैं फंडामेंटल्स पे ज्यादा क्यों फोकस करता हूं, अभी आप लोगों ने वो दिन देखे नहीं है, कितनी बार मैंने बोला था। और 100 - का जो हमने फार्मूला, स्पेसिफिक फार्मूला आपको दिया था, उसके अनुसार लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप वो करोगे। जिन्होंने इन बातों को मानी होगी ना, आज उनके दिल की धड़कनें बिल्कुल एकदम सुकून में होंगी। यस, जुगानी भैया ने ये बात हमें बताई थी। बात समझ रहे हैं? अगर आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देखेंगे, आपको सुकून मिलेगा, आपको राहत मिलेगी। तो इस समय सबसे जरूरी है मार्केट में सस्टेन करना, और सबसे जरूरी है इस समय अपने ध्यान को डाइवर्ट करना। सबसे जरूरी इस समय अपने ध्यान को डाइवर्ट करना। बार बार अपने फोलियो को देखने के बजाय आप कोशिश ये करें कि हमें जो हमारा सेफ्टी का पैसा है उसको हम बिल्कुल देख करके संतोष करेंगे। दूसरी चीज, अपने टारगेट को फोकस रखेंगे। तीसरी चीज, इस बात को देख करके खुश होंगे, यस हमारे गोल को और जल्दी अचीव करने के लिए हमारे पास मौका आ रहा है। जैसे मान लिया जिस लेवल की लोग बात कर रहे हैं ना, उस लेवल पे अगर गिरती है तो वैसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सब कहानी ही गा रहे हैं। जब गवर्नमेंट आएगी, रिजल्ट आएगा, तब की तब देखी जाएगी। तो उसके बाद में हमारे हाथ पैर तो अभी थक नहीं गए हैं ना भाई। 100 - का फार्मूला मैंने 60 ईयर प्लस को, 60 और 70 ईयर को तो जरूर बोला था कि आप उसके बाद में आपका केवल 30% पे पोजीशन होनी चाहिए, बाकी नहीं। उसमें से भी आपका लार्ज कैप पे ज्यादा होना चाहिए, मिड कैप पे ज्यादा। आप देखेंगे वीडियोस को क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको इसीलिए बताई गई थी कि ताकि जिसने वो चीजें चढ़ा उतार देखा है ना, वो समय से पहले
चेत जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं 2004 तक क्यों बोल रहा हूँ यार। देखो भाई, 22,800 पर आपकी मार्केट है आज की डेट में। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ है दोस्त, लेकिन कई चीजों का जो सेंसस का एग्जांपल तो हमने दे दिया। अब ले लेते हैं हम थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट। 2019 को हम ले लेते हैं। 2019 के आंकड़े से आपको क्लियर हो जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूं कि मैं 4 जून तक पक्का कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ूंगा कि मैं अपनी पोजीशन ना बनाऊं। जितनी मेरी सामर्थ्य है पक्का बनाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो ये हाईएस्ट फॉल बताया गया है उसमें में से हमारा कॉर्पस जाएगा ना। लेकिन अनटिल आई विल नॉट सेल या यू विल नॉट सेल, आप कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे। तब तक आपका लॉस नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या चलता है, ये सारी चीजें मैंने क्लियर करा हुआ, लेकिन क्या है पार्ट पार्ट में वीडियोज में क्लियर करा हुआ। वायदा कारोबार चलता है यहाँ पर। अब वायदा क्या है, तेरा वादा क्या है, तेरा वायदा। तो उस वायदा कारोबार में क्या होता है कि यस, जैसे मान लिया इसका एक वायदा हो गया, यस भाई ये तेरा इतने पैसे में, तेरा इतने पैसे में, उसका इतने पैसे में, उसका, ठीक है ना। तो जिसने ज्यादा लगाया उसका ये हो गया, ठीक है ना। ये होता है वायदा कारोबार। वायदा कारोबार में, ठीक है ना, कहीं पर भी पैसा यहाँ वहां नहीं होता है, बस एक ये सिंबल मान लिया जाता है, उस सिंबल पर वायदा चलता है। तो इस वायदा कारोबार में मान लिया अगर 22,800 हाईएस्ट आपका निफ्टी का लेवल है, वो 22,800 से 2005 में आपकी मार्केट गिरी थी, उस समय 5% गिरी थी, ठीक है ना। अब 22,800 का 5% आप निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, 23 का मैंने ले लिया, तो 23 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 23,000, ठीक है ना। 2 जीरो कट गया, 230 इंटू 5, ठीक है। 230 इंटू 5 कितना हो गया भाई, तो 200 पंचे 1,000 और 30 पंचे 150, 1150 पॉइंट, 1150 पॉइंट इससे कर लो। तो 22,800 से लेकर के अभी 22,000 के लेवल पे आप पहुंचे हो, ठीक है ना। 21,000 को थोड़ा सा आपने टच किया हुआ था, तो अभी तो आप बिल्कुल नहीं गिरे हो, 3-3.5% ही तो यार आप गिरे हो। तो यार 21,600 के लेवल तक तो जाने दो 5% को। 1200-1300 पॉइंट तो गिरने दो कम से कम, वहां तक तो जाने दो जो सिनेरियो उस समय आया था, जबकि उस समय तो क्लियर कट मालूम था। और हमने आपको कल ही बताया था कि ये तकरीबन मेरे अनुमान से 10% तक बहुत ज्यादा जाएगी, 10% तक डाउन जाएगी, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियोज इतने खराब नहीं है, इंडिया के भी सिनेरियोज इतने खराब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का लोगों के अंदर भले, एक तो ओवर वैल्यूएशन के लिए लोग डरे हुए हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था, निफ्टी का पी और पीबी आपका इतना बन रहा है, क्लियर कट बताया था यार, वही देखो आज आपके सामने हो रहा है। और दूसरा क्या है कि आपकी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी बन रही है ना, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल पैदा हो रहा है। एफआईआई तो किसी को दोस्त रही, उनको कहीं पर भी प्रॉफिट दिख रहा है, अमेरिका का बॉन्ड यील्ड में दिख रहा है, वहां चले जाएंगे बेशरम के जैसे, फिर आएंगे यार, ठीक है। अब रही बात कि पैनिक कितना फैलता है, आप कितना सोचते हो, वो डिपेंड तो आपकी सोच पर करता है, और वो डिपेंड करता है कि आपने अगर मेरे चैनल को फॉलो किया है, अगर आपको पैसे की जरूरत थी तो आपको कई बार बताया गया कि ये सब निकल लो, नंबर 1। नंबर 2, डिपेंड आप पर यह करता है कि आपने अपनी कितनी मजबूती से उन सेफ्टी पर आपने ध्यान दिया है। आपने इमरजेंसी फंड अपना, आपने सेफ्टी फंड अपना, आपने इंश्योरेंस अपना, ये सारा लिया है। उसके बाद में अपने हाथों को मजबूत करो, इस समय अपनी ताकत पर भरोसा करो, ठीक है। फल खाओ, गेम खेलो, योगा करो, पोर्टफोलियो को कम से कम देखो, और ज्यादा से ज्यादा परम पिता परमात्मा से शक्ति मांगो, शक्ति मांगो कि इस समय जहां पर भी आपका अटका हुआ पैसा हो, अटकता है भाई, देखो हम लोग सामाजिक आदमी है, पारिवारिक आदमी है, ये है वहां, जहां जहां पे आपका अटका हुआ पैसा हो, वो आपका अगर आपके पास आ जाता है तो इट इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर यू यार, अपना गोल को टाइम से पहले कंप्लीट करने का। अगर वो गोल पहले हमारा पूरा हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, पते की सत्य मानना दोस्त, गाड़ी लेने का मैंने बिल्कुल विचार बता लिया। मैंने बोला था मैंने अपनी गाड़ी बेच दिया है। गाड़ी लेने का एक तो गाड़ी जो बेची थी उसका पैसा, प्लस हमारा कुछ मैनेज भी हो गया था, हमने गाड़ी के लिए निकाल भी लिया था कि ले लूंगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जब मैंने बोला यार, मैंने और लोगों को जब एडवाइस किया है
तो यार फिर मैं कैसे मुकर जाऊं उससे? अरे पहले खुद करो फिर अगले को बताओ यार। तो मैं क्या राय दे रहा हूं? फिर मेरे दिमाग में आया यार, अगर मैं गाड़ी का पैसा, मेरी वैल्यू कितनी रह जाएगी, और ये इलेक्शन तो 5 साल के बाद में होना है अगेन। फिर मुझे 2008 और 2014 का सिनेरियो याद आया। फिर मुझे और भी सिनेरियो है, वो मैं मतलब जो पब्लिक उस पर प्लेस पे नहीं बोलना चाहूंगा। फिर वो सब जब दिमाग में घूमा ना, फिर बोला नो 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 यार, कोई बात नहीं, गाड़ी टालो और इस मौके को भुनाओ जो मौका आने वाला है, देखी जाएगी देखी जाएगी। आखिर में हम इसको कहीं फेंक तो दे नहीं रहे हैं, इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। नहीं लूंगा गाड़ी, थोड़ा सा साल भर नहीं लूंगा, 2 साल नहीं लूंगा, बाइक भी चलाना बंद कर दूंगा, साइकिल से चलूंगा। अच्छा एक बात मैं आपको और बता रहा हूं यार, ये चीज जरूर आप नोट करना। आप लोग इस समय भूल से भी उनसे बात नहीं करनी है जिनको कुछ भी मार्केट का अता पता नहीं है, जिनको ABCD नहीं पता है, ठीक है? भूल करके भी उनसे बात नहीं करनी है। उनसे करनी है आपको जिनको मालूम है, चढ़ाव उतार जो समझते हैं। नहीं तो जुगानी टॉक्स तो आपका है ही है, अगर आप इसके सब्सक्राइबर व्यूअर हैं तो। आप अगर किसी से इस समय बात कर लोगे ना, सपोज करो बस में जा रहे हो, चाचा है ताऊ भैया क्या करते हो? चाचा कुछ नहीं करता, थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ। अच्छा भैया ठीक है, और ठीक है भैया। तो भैया और कुछ काम वाम किए कि नहीं चाचा, थोड़ा बहुत पैसा था तो उसको इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ इन्वेस्ट करे हो? हाँ मार्केट में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिए थे। अच्छा मार्केट में आजकल तो पूरा गिर गया है, पूरा डूब गया है। गए भैया, अरे भैया बहुत लोग बर्बाद हो गए। अरे भैया ये तो ये हुआ है, ठीक है। अब आप ठीक है उस समय हाँ हूं करके आप वहां पर हो, जैसे आप जाओगे ना, आपको ऐसी तिरछी निगाह से देखेंगे, अरे यार ये कितना निकम्मा आदमी है, दुनिया का सबसे गया गुजरा हुआ आदमी है, ये तो महा ये है। अब आप दुनिया के सबसे वर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हो जाओगे उनकी निगाह में, जिनको कुछ भी पता नहीं है। जिनको मालूम है उनको पता है यार ये स्मार्ट डिसीजन लिया लौंडे ने, 1-2 साल की बात है, शोहरत तरक्की करेगा यार। जो काम ये 10 साल में करता है 5 साल में करके उसको दिखा देगा। जो जान रहा है वो, यही जब आप चौथे 5वें साल में या 2 साल में 3 साल में, जब भी मान लिया 2 महीने 3 महीने बाद ही, 6 महीने बाद ही, या साल भर के बाद में, या 5 साल के बाद में, मान लिया आएगा दिन। ऐसा तो नहीं है, इन्वेस्टेड हो तो आएगा। सारी कंपनियां एक साथ तो बैठ नहीं जाएंगी, फंड मैनेजर इतना चूतिया तो है नहीं पूरा। कोई भी आए, सरकार आए, कोई भी आए यार, सबको तो अपना डुबो नहीं देगा ना। बोलने वाली बात अलग होती है, वोट लेने वाली बात अलग होती है, ठीक है ना। तो वो जनता का मूड है, किसको चुनती है किसको नहीं, वो अपना पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल इशू में नहीं जाना हमने। तो जब आप उस समय, जब ये दिन लौट जाएगा ना, जब आपके पास गिर रही, अभी तो ना के बराबर यार, 1 या 2 सेशन में टक्कर देगी। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। जो जितना मैंने बताया है आपको, 5% की गिरावट को भी टक से उठा देगी, 2 दिन में उठा देगी, 3 दिन में उठा देगी मार्केट, उसकी बात नहीं है, सीन क्लियर होते हैं। लेकिन जैसे ही अप्राइज हो जाएगी ना, सपोज करो 25-26 हज़ार पे वो चला गया, आपका निफ्टी चला गया, 80-85 हज़ार पे सेंसेक्स चला गया, 55 हज़ार पे आपका निफ्टी बैंक चला गया, 38-40 पर आपका IT चला गया, स्मॉल कैप आपका उस पर चला गया, क्या नाम है, S&P 500 अगर उस पर चला गया, ठीक है ना, कितने पे 48 पर जा रहा था, जो है ये भी चला गया करीब 55 पे। भाई साहब आप वर्ल्ड के सबसे स्मार्ट आदमी हो गए उन लोगों की निगाह में जिनको ABCD नहीं पता है। ये भी देख लेना आप। इस समय थोड़ा सा मन को मारना है, थोड़ा सा हमेशा बस इस चीज पर रहना है कि गिरावट आ रही है तो यस, गिरावट आ रही है तो यस। छोटी छोटी एक्युमुलेशन, छोटा छोटा संचय भैया, छोटा छोटा संचय, ठीक है ना। यही छोटा छोटा जो संचय है ना, यही आपको पानी पिलाएगा, यही आपको सुखी करेगा, यही आपका लॉन्ग टेन्योर में जो है ना, आपके बुढ़ापे को सिक्योर करेगा। यही चीज जो आप आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये देख लेना दोस्तों। यहीं पर ही आपका मंच है, यहीं पर ही आपका जुगानी टॉक्स है, यहीं पर ही ये सारी चीजें, ठीक है। तो डरना मना है। आज के सेशन को हम करते हैं क्लोज, ठीक है ना।
शुभ रात्रि। 12 बजे रात तक ये आपको ये मिल जाएंगे वीडियो जी। फिर सवेरे मिलते हैं, ठीक है ना। चाहे चाय की चर्चा पर, चाहे तरबूजे की चर्चा पर, चाहे चने की चर्चा पर, चाहे वॉकिंग की चर्चा पर, ठीक है ना। और अपने आप को इस समय, बस मेरी एक ही सलाह है, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में, सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, काम अच्छे से करना है, अर्निंग को अपने प्रभावित नहीं करना है, और इन्वेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रहना है जब तक आपकी गिरावट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी होगी, कितना लंबा हो गया वीडियो मैं कह नहीं सकता, तो जानकारी अच्छी लगी है अगर तो रिवार्ड जरूर करना। और रिवार्ड आपको पता है, तीनों रिवार्ड करना है। एक तो सब्सक्राइब करना है जो पहले व्यूअर हैं, दूसरा शेयर करना है, क्योंकि कई सारे लोग, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनको लोग पैनिक फैला करके और उसके बाद में वो बेचारे औने पौने पर बेच करके निकल न जाए। सबसे बड़ी चिंता की बात है, मेरे जितने सब्सक्राइबर या व्यूअर हैं या फॉलोअर हैं वो तो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली हो। मैं चिल्ला चिल्ला करके उनको इतना सही तरीके से क्या बोलते हैं बैलेंस कर दिया हूँ कि मेरे ख्याल से तो अगर उन्होंने बात मानी होगी तो नहीं जाएगा, अगर 50% मान ली होगी तो भी नहीं जाएंगे, वो अच्छे से रहेंगे। लेकिन ये उनको करना है जो बेचारे कहीं औने पौने पर बेच करके भागने लगे, फिर उनका नुकसान हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, अंटिल आप रिडीम नहीं करोगे ना, यू विल नॉट गो इन लॉस। जाने तो अभी तो कार्पस क्या है, अभी यार नोशनल ही नहीं होगा लॉस में, अभी तो 10% 20% की गिरावट में, ठीक है ना। हाँ, जो नए हैं अभी उनका हो जाएगा। आप भी देखिएगा, अगर मान लिया आपका पोर्टफोलियो बढ़िया है तो 10% 20% की गिरावट में तो आपका नोशनल प्रॉफिट ही नहीं जाएगा लॉस में, तो 25-30% में नहीं जाएगा। फिर यही आप भी दावे के साथ आज के 5 साल के बाद में बोलोगे, एक बार तो कम से कम चलो। और आपने तो एक डिकेड साथ चलने का वादा किया हो दोस्तों, कहाँ गया तेरा वादा। आप मेरे देखो भाई, पब्लिक से तो पूछ सकते हैं ना, तेरा वादा वो इरादा, ठीक है। खुश रहो, देखेंगे 4 जून को, देखते हैं 4 जून के बाद में फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे और बढ़िया बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।